हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के टॉपिक्स में से डिसइंफेक्शन को कवर करने वाले हैं। आज हम लोग कंप्लीट डिसइंफेक्शन को कवर कर लेंगे। हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि डिसइंफेक्शन का मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोग डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग उनके मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानेंगे। यानी मोड ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ कैसे किसी को किल कर रही है, मतलब प्रिंसिपल कौन से बेसिस पे आखिर वो बैक्टीरिया को वायरस को किल कर रहा है, जो भी आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में फ़र्क क्या होता है। तो डिसइंफेक्शन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉयज और रिमूव्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज बट नॉट ऑल, एंड इट ऑल्सो डज नॉट किल स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डिसइंफेक्शन का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो कि स्टरलाइज तो मतलब जो यहाँ पे क्लीन तो कर रहा है, लेकिन स्पोर फॉर्मिंग जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनको ये किल नहीं करता है। डिसइंफेक्शन का एक यही वीक पॉइंट होता है कि हम पूरे तरीके से ये वहाँ पे क्लीन नहीं करता है, बट मतलब हमें जितना चाहिए होता है नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, उतना ये क्लीन कर देता है। इसी वजह से डिसइंफेक्शन का यूज़ हम यहाँ पे अपने घरों में करते हैं मेनली ज़्यादातर में, और हम लोग लैब्स में थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि हम लोग जल्दी से किसी एरिया को डिसइंफेक्ट कर पाएँ। लेकिन जब हम किसी ऑपरेशन थिएटर में या फिर कहीं और पे या फिर हम कोई ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है या फिर लैब में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, उनको हम लोग स्टरलाइज करते हैं, ना कि डिसइंफेक्ट करते हैं। डिसइंफेक्शन हम बेसिकली किसी सरफेस को क्लीन करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे घर में हम जैसे कभी पोछा ओछा लगाते हैं तो हम लोग करते हैं ना अपनी सरफेस को क्लीन, तो इस चीज़ को कहते हैं डिसइंफेक्शन। और डिसइंफेक्शन में मेनली हम केमिकल्स का ही यूज़ कर रहे होते हैं। स्टरलाइजेशन में भी केमिकल्स का यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे हम लेस केमिकल्स का यूज़ करते हैं, बहुत कम, और हम मेनली हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हम ऑटोक्लेव, वाटर बाथ, इंस्पिसेटर, इन सब का यूज़ कर रहे होते हैं। बट इस डिसइंफेक्शन में हम केमिकल्स का यूज़ करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो डिसइंफेक्शन इज़ अ केमिकल डिसइंफेक्टेंट क्या है अब? तो डिसइंफेक्टेंट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। डिसइंफेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में मदद करता है। डिसइंफेक्शन इज लेस इफेक्टिव देन स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन इज डन टू किल सरफेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स को हम क्लीन करने के लिए हम डिसइंफेक्ट करते हैं। फिर हम इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट सम रेजिस्टेंट स्पोर्स इन आर डे टू डे लाइफ। वी डिसइंफेक्शन प्रोसेस इज वेरी हेल्पफुल। हम हमारे घरों में डेली डिसइंफेक्ट करते ही रहते हैं। अब एक आइडियल डिसइंफेक्टेंट जो भी आपका होगा, जैसे कि आपके पास जो भी डिसइंफेक्टेंट है, यानी कि आप जो जिस भी लिक्विड का या फिर जिस भी केमिकल का यूज़ करके डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए मेनली डिसइंफेक्शन करने के लिए, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर दे। तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले उसके पास होना चाहिए हैव अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। वो काफ़ी सारे तरीक़ों के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहा हो। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज को ही किल कर रहा है या फिर कुछ वायरसेस को ही किल कर रहा है। तो फिर उससे हमें हर बैक्टीरिया को किल करने के लिए अलग अलग डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले होना चाहिए हैव अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, मतलब वो एक साथ काफ़ी सारे तरीक़ों के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहा हो। बी एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में भी उसे एक्टिव रहना चाहिए। हैव स्पीडी एक्शन, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। किसी भी बैक्टीरिया के अंदर, मतलब उसकी जो भी लेयर होती है हार्ड बॉडी की मेम्ब्रेन की लेयर, उसको पेनिट्रेट करके वो अंदर जाके उसको किल कर सके, इसीलिए हाई पेनिट्रेटिंग पावर होनी चाहिए। स्टेबल होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, वरना वो हमें भी इफेक्ट कर देगा। टॉक्सिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हो लेकिन हमारे लिए ना हो। नॉट टू बी कोरोसिव, कोरोसिव भी ना हो जिससे कि हमारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं जैसे मेटल वेटल की उनके ऊपर कहीं गिर गया तो वो कोरोजन कर दे। फिर इन एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, हर कोई अफोर्ड कर सके। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, लिक्विड्स और गैसेज। तो लिक्विड में अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, हेलोजन, डाइज का हम यूज़ कर सकते हैं। और गैसेज में फॉर्मल्डिहाइड वेपर, एथिलीन ऑक्साइड, बी प्रोपियोलैक्टोन, प्लाज्मा। फिर मोड ऑफ एक्शन, हेलोजेंस। हेलोजेंस कैसे किसी भी बैक्टीरिया को किल करते हैं? तो कॉजेज डैमेज टू द एंजाइम बाय ऑक्सीडेशन ऑफ
सल्फा हाइड्रोल ग्रुप। हेलोजन क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर रहे हैं उसके अंदर जाते हैं और फिर उनके एंजाइम्स को वो किल कर देते हैं, उनके एंजाइम का ही ऑक्सीडेशन कर देते हैं, यानी ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो अब उनके अंदर क्या एंजाइम्स ही खत्म हो जाएंगे, तो उनके अंदर की अपने आप ही वो कोई भी प्रोसेस नहीं कर पा रही होगी उनकी बॉडी, तो इसी वजह से वो अपने आप ही डेड हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है हेलोजेंस में, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। फिर अल्कोहल कैसे किल करता है, तो डी नेचर प्रोटीन, वो जो भी उनका प्रोटीन का जो शेप होता है ना, वो क्या करेगा, उसी को वो तोड़ देगा। हमारा जो भी हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके उनके प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसी को ब्रेक डाउन कर देगा, इसी को कहते हैं डी नेचर करना। या फिर वो सेल्स को ही क्या कर देगा, डिहाइड्रेट कर देगा। इससे भी वो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस जो भी होगा वो किल हो जाएगा। एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल, एल्डिहाइड, डी नेचर प्रोटीन्स, ये भी डी नेचर कर देता है प्रोटीन का, और न्यूक्लिक एसिड का भी। फिर इसका एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड, ग्लूटाराइड एल्डिहाइड। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स दैट लीड्स टू सेल डिसरप्शन, ये भी तुम्हारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको वो क्या कर देगा, उनका ऑक्सीडेशन कर देगा, मॉलिक्यूल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इसी वजह से सेल जो उनका शेप होगा उनका शेप ही डिस्टर्ब हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, हाइड्रोजन परऑक्साइड। डाइज में इंटरैक्ट विद डीएनए एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। डाई क्या करती है, मेनली जो डीएनए होता है हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर का उसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, और मेनली ये ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होती है। एनिलीन डाई, एलिनिन डाई में क्या क्या होता है, मेलानाइन ग्रीन एंड क्रिस्टल वॉयलेट। या फिर एक्रिडिन डाई, प्रोफ्लेविन एंड एक्रीफ्लेविन। फिर फिनॉल्स क्या करती हैं, डिसरप्शन ऑफ मेम्ब्रेन, जो बाहर की आउटर मेम्ब्रेन होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या फिर किसी भी सेल की, उसी को वो ब्रेक डाउन कर देती है। मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो अंदर की बॉडी रह ही नहीं पाएगी। इसका एग्जाम्पल है फिनॉल या फिर क्रिजॉल। गैसेज, एग्जाम्पल एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन। और गैसेज किल कैसे करती हैं, डी नेचर प्रोटीन। गैसियस स्टरलाइजेशन अब कैसे कर रहे हैं, तो गैसियस स्टरलाइजेशन इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग इक्विपमेंट और डिवाइसेस टू डिफरेंट गैसेज इन अ क्लोज हीटेड और प्रेशराइज चेम्बर। हम एक प्रेशराइज चेम्बर लेते हैं और फिर उस प्रेशराइज चेम्बर के अंदर हमें जिस भी चीज़ को डिसइंफेक्ट करना है उसको रख देते हैं। फिर उसके बाद में हम एक हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके बाद वो खूब ज़्यादा जोर से हीट हो जाता है, और हीट होने की वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। फिर दूसरा, इट इज़ अ मोर इफेक्टिव टेक्निक एज गैसेज कैन पास थ्रू अ टाइनी ऑरिफिस एंड प्रोवाइड मोर इफेक्टिव रिजल्ट। टाइनी जो स्पोर्ट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर, जो भी वो उनके थ्रू भी गैसेज पेनिट्रेट कर ली जाएंगी और जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल भी कर देंगी, इसलिए ये लिक्विड मेथड से बेटर होता है गैसियस स्टरलाइजेशन का। वाइडली यूज ऑफ गैसियस स्टरलाइजेशन, इट इज़ नॉन कोरोसिव एंड सेफ फॉर मोस्ट ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन मटेरियल्स। हम क्यों गैस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये नॉन कोरोसिव होता है, सेफ होता है मोस्ट प्लास्टिक के लिए और पॉलीथीन मटेरियल्स के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ 4 प्राइमरी वेरिएबल्स, इसके अंदर 4 तरीके के मतलब वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि आप गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसमें ह्यूमिडिटी 50 से 60% होगी, टेम्परेचर 55 to 60% होगा, टाइम 4 to 6 आवर्स के लिए हम ऐसा करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसके कांटेक्ट में रखते हैं जिससे कि वो किल हो जाए। एथिलीन ऑक्साइड इज एन एल्कलाइटिंग एजेंट दैट disturbs द डीएनए ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग। तो जो एथिलीन ऑक्साइड होता है वो एक एल्कलाइटिंग एजेंट होता है, जो कि क्या कर रहा है, डीएनए को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, जिससे कि वो रिप्रोड्यूस फर्दर नहीं हो पा रहे हैं और वो वहीं पर उनकी जो डेथ हो जा रही है। इट टेक्स प्लेस इन अ ट्रेडिशनल साइकिल, कोल्ड साइकिल 37 ± 5 डिग्री सेल्सियस, वार्म साइकिल 54 ± 5 डिग्री सेल्सियस। In these cycles, the relative humidity is maintained at 40 to 50%, and ethylene oxide concentration is kept at 700 milligram per liter. Testing of ethylene oxide sterilizer, Bacillus subtilis and subspecies neither भी हो सकती है। अब देखिए, हम जैसे कि हमें पता लगाना है कि हमारा जो एथिलीन ऑक्साइड है उसने काम किया है कि नहीं, तो हम वहाँ पे बैसिलस सबटिलिस को रख देंगे, वो क्वालिटी कंट्रोल मेथड के लिए यूज़ कर लिया जाएगा। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में क्या क्या आ जाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
ऑफ माइक्रोब्स एंड कॉजेज लाइसिस ऑफ सेल। लाइसिस का मतलब होता है सेल का ब्रेकडाउन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बेसिकली कैसे किसी भी सेल को किल कर रहे हैं, वो सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसी का ब्रेकडाउन कर दे रहे हैं, या फिर अंदर के जो सेल के पार्ट्स हैं उनका भी लाइसिस कर दे रहे हैं, यानी कि सेल को अंदर से ही धीरे धीरे ब्रेकडाउन कर दे रहे हैं। इस वजह से उसकी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जा रही है, फिर वो किल हो जा रहा है। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका एग्जाम्पल होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरियासिडल होता है, वायरोसिडल होता है। बैक्टीरियासिडल का मतलब होता है किलिंग इफेक्ट, मतलब कि वो बैक्टीरिया को किल कर दे रहा है। और 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट के लिए अगर हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज कर देंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सामने तो वो किल हो जाएगा। और अगर स्पोरिसिडल मतलब स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अगर आपको मारना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू, तो आपको 5 मिनट के लिए उसे स्प्रे करते रहना होगा, या फिर मतलब स्प्रे मतलब एक्सपोज आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सामने 5 मिनट के लिए करना होगा। फंजाई के लिए भी 5 मिनट टाइम होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे किल कर रहा है, तो टारगेट सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। बेसिकली वो सेल वॉल और साइटोप्लाज्म को ही टारगेट करता है। वर्क्स बाय प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रक्टिव हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स दैट कैन अटैक मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड डीएनए। बेसिकली अगर आपको कभी भी किसी भी डिसइंफेक्टेंट का मतलब मोड ऑफ एक्शन लिखना हो तो आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि वो डीएनए को डीनेचर कर दे रहा है, वो जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्या कर दे रहा है, उसको उसका ब्रेक डाउन कर दे रहा है, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को ही तोड़ दे रहा है। और या फिर वो क्या कर दे रहा है, मेम्ब्रेन लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर दे रहा है, या फिर डीएनए को ही तोड़ दे रहा है, फिर प्रोटीन को भी तोड़ दे रहा है। आप ये सब लिख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपके मतलब आंसर में अगर आपको कभी बेसिकली ये सब ही देखा जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच मस्ट बी डाइल्यूटेड टू एट 6% सोल्यूशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आपको 6% सोल्यूशन क्रिएट करना होगा अगर आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारना है तो। एंटीसेप्टिक के रूप में अगर आपको यूज़ करना है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है कि हम डिसइंफेक्शन यूजुअली सरफेसेस का ही करते हैं, और एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल्स होते हैं जिनको हम अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट्स को हम अपनी बॉडी पे यूज़ नहीं करते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं डिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, तो इट इज़ इजी टू यूज़ एंड लो कैपिटल कॉस्ट। और डिसएडवांटेज क्या है, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज हेल्दी स्किन सेल्स, इट हैव बीन फाउंड टू स्लो द हीलिंग प्रोसेस बाय किलिंग द हेल्दी सेल्स सराउंडिंग अ कट। ग्लास प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज डिस्टिंग्विशल फ्रॉम लिक्विड सॉलिड और गैस। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। नेचर में प्लाज्मा आपको आउटर स्पेस में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में। गैस प्लाज्मा जनरेटेड इन एन एनक्लोज चेम्बर अंडर डीप वैक्यूम यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव इमरी टू एक्साइट गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल्स। हम चार्ज पार्टिकल्स प्लाज्मा के क्रिएट कर लेते हैं, और फिर उनको many particles are in the form of free radicals. A free radical is an atom with an unpaired electron and is highly reactive species. The mechanism of action of this device is the production of free radical within a plasma field that are capable of interacting with essential cell components, that is enzymes and nucleic acids, and thereby disrupt the metabolism of microorganisms. तो आपको बेसिकली ये पॉइंट याद रखना है कि प्लाज्मा आप किल कैसे करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम के साथ जाके मिक्स हो जाता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और प्लाज्मा डिस्टर्ब कर देता है सेल का बेसिक मेटाबॉलिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर के न्यूक्लिक एसिड या एंजाइम के साथ जाके प्लाज्मा मिल जाता है, या फिर उसके अंदर को हार्म कर देता है, और फिर उसके अंदर का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब कर देता है। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन मैकेनिक्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ थाइमीन डाइमर्स इन डीएनए, इनहिबिटिंग बैक्टीरियल एप्लीकेशन, बेस डैमेज एंड स्ट्रैंड ब्रेक्स। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, शॉर्ट स्टेरिलाइजेशन साइकिल 1 to 4 आवर्स में ही आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को आप साफ़ कर रहे हैं या फिर स्टेरिलाइज कर रहे हैं तो, या फिर डिसइंफेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन मेथड से वो जल्दी से हो सकता है। लो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे हो जाता है। नो एयरेशन रिक्वायर्ड, नो टॉक्सिक केमिकल्स रेसिड्यूज और इन्वायरमेंटल इफेक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं हो रहा है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है,
क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है हमें कैसे पता चल रहा है कि प्लाज्मा साइकिल में मतलब काम हुआ है, हाँ माइक्रोबियम किल हो गया है। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज विद द सिस्टम इज बैसिलस एट्रोफियस स्पोर्स एंड बैसिलस स्टीरियो थर्मोफिल्स। थैंक यू।